क्या आप जानते हैं कि भारतीय छात्र 2021 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं? ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर डान टेहन के अनुसार 2022 के पहले सेमेस्टर के लिए भारतीय छात्र जल्द ही पाथवे के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया के ड्रग रेगुलेटर थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई चीन के सिनोवैक और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की मान्यता का पालन करती है। विकास का मतलब है कि 1 साल से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भारतीय छात्र अपने कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। तेहान ने भारत में हुए एक मीडिया सम्मेलन के दौरान यह अद्भुत खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता फिर से खुल रहा है और अगले साल फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले सेमेस्टर के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में लौटने में सक्षम होंगे। टीजीए द्वारा अप्रूव्ड अन्य वैक्सीन्स में एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। टीजीए ने अभी तक चीन के अन्य मेजर वैक्सीन साइनोफार्म को मंजूरी देने की सिफारिश नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया अगले महीने अपनी सीमाओं को फिर से खोलना शुरू कर देगा, देश के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा, और 18 महीने बाद नागरिक ऑस्ट्रेलिया फिर से ट्रैवल कर पाएंगे। पिछले 560 दिनों से अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकी गई हैं और विदेश यात्रा धीमी हो गई है। परिवारों को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अंदाजन 30,000 नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे और विदेशी निवासी देश में होकर भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को देखने में असमर्थ थे। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकेले इस साल के पहले 5 महीनों में देश में प्रवेश करने या छोड़ने के 1 लाख से ज़्यादा रिक्वेस्ट्स को अस्वीकार कर दिया गया था। मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनकी जिंदगी वापस देने का समय आ गया है। हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द टेक ऑफ के लिए भी तैयार होंगे। प्रवासी और फॉरेन रेजिडेंट्स ने सोशल मीडिया मंचों पर इस खबर का सजग स्वागत किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत से ऑस्ट्रेलियाई स्नैप लॉकडाउन या अन्य बाधा के डर से यात्रा की बुकिंग को लेकर सतर्क रहें और देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड पीरियड के प्रभाव को आने वाले वर्षों में महसूस किया जा सकता है। टिम साउथफोर्मसने ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक फोर्ट्रेस नेशन रहा है जिसमें ड्रॉब्रिज को दुनिया के बाकी हिस्सों तक खींचा गया है। उन्होंने कहा कि सीमाओं को फिर से खोलने की इस घोषणा के साथ वे अब जो देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दुनिया में फिर से प्रवेश करने जैसा है, जो लंबे समय से ओवरड्यू है। मई में एक लोई इंस्टीट्यूट के पोल से पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों की प्लूरलिटी ने टफ बॉर्डर मेजर्स का समर्थन किया, जिनमें से 41% समर्थन में थे। केवल 18% ने कहा कि साथी नागरिकों को जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया एक सशक्त रूप से खुला और मल्टीकल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन कंट्री देश रहा है। साउथफोर्मसने ने कहा कि यह एक व्यापारिक ट्रेडिंग नेशन रहा है, लेकिन कोविड ने देश को बहुत पीछे कर दिया है। उन्होंने कहा कि पैरोकियलिज्म और इंसुलैरिटी की भावना रही है जिसने कोविड-19 के प्रति देश की प्रतिक्रिया को आकार दिया है। बाकी दुनिया शायद इस सोच को देख रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया एक देश के रूप में फंडामेंटली बदल गया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने बाहर जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।